हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें दुख क्यों होगा। दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दुखी होना चाहते हैं। यदि हम दुखी नहीं होना चाहते तो हमें दुख नहीं होगा। दुख के पीछे मूल में हम ही होते हैं, और जब हम दुख रूपी बीज का बीजारोपण करते हैं तो फल काटते हैं तो लगता है कि हम दुखी हो रहे हैं। उसी तरह जैसे किसी चीज के बीज को हम जब जमीन में डालते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि उसकी फल हमें मिलेगा और फल की प्राप्ति होगी। यदि फल की प्राप्ति नहीं हो रही होती तो हम बीज का बीजारोपण नहीं करते। बीज का बीजारोपण करने के पहले ये मूल कारण है कि हम उसका फसल काटना चाहते हैं। फसल काटना नहीं चाहते तो हम बीज का बीजारोपण नहीं करते। इसलिए दुख के पीछे मूल तत्व ये है कि हम दुखी होना चाहते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हो कि कोई व्यक्ति पहले एक पान खाता, एक सिगरेट पीता है, कुछ दिनों बाद वह 1 से 2 सिगरेट पीता है, बाद में ऐसी स्थिति आती है वह कितना भी सिगरेट पिए उसे संतोष नहीं। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति पहले सप्ताह में 1 दिन पीता है, दूसरी बार थोड़ी उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसके बाद रोज पीने लगता है तो भी उसे संतोष नहीं। उस शराबी को जो पहले महीना में एक बार पीने पर संतोष हो जाता था, आज रोज पी रहा है तो भी संतोष नहीं। कारण क्या है कि वह शराब उसे पी रहा है, शराब उसे पी रहा है, इसलिए वह उसे संतोष नहीं, क्योंकि वह शराब के लिए एडिक्टेड हो गया। यही बात दुख के साथ भी है। हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हम दुख का बीजारोपण अपने अंदर करते हैं। जैसे आपके घर के सामने एक बिल्डिंग हो और आप उससे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना लें तो आपको बड़ी खुशी होती है, लेकिन आपके घर के सामने आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत और सुंदर बिल्डिंग बना लें तो आप दुखी हो जाते हैं। क्यों? कि आपको लगता है कि यह बिल्डिंग आपसे ज्यादा सुंदर है, आपकी बिल्डिंग उससे कैसे हम उससे ज्यादा सुंदर और बड़ा कर लें, इसलिए आप दुखी हो जाते हैं। और इस बिल्डिंग से अपनी बिल्डिंग बड़ा करने के क्रम में आप उसके आदी हो जाते हैं, दुखी होने के आदी हो जाते हैं। और दुखी होने के आदी के कारण एक दुख को जाते दूसरा दुख आप पा लेते हैं, क्योंकि आपको दुख के बिना काम नहीं चलता, दुख के बिना आप रह ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी आदत सी हो गई है दुख में रहने की। उसी तरह जैसे मछली को आदत हो गई है पानी में रहने की, हमें आदत हो गई है धरती पर रहने की, उसी तरह आपकी और हमारी आदत हो गई है दुख में रहने की। इसलिए हम दुख से बाहर निकल नहीं पाते। इसलिए दुख से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि हम जो है दुख के कारण को समझें और ये सोचें क्यों है हम उस बिल्डिंग को अपनी बिल्डिंग ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, उसकी लकीर के आगे हम अपनी बड़ी लकीर क्यों खींचना चाहते हैं। जब ही आपको एहसास हो जाएगा कि ये बेकार की बातें हैं कि मैं उससे ज़्यादा बढ़िया बिल्डिंग बना लूँ, मैं उसके लकीर के आगे उससे बड़ी लकीर खींच लूँ, ये बेकार की बातें हैं, जो ही आपको इसे एहसास हो जाएगा आपको उस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यदि आप उससे ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग बनाने के चक्कर में आप जब अगर आदी हो जाएंगे, कंपटीशन में पड़ जाएंगे, प्रतियोगिता लगा लेंगे कि नहीं मैं उससे बड़ा बिल्डिंग बनाऊंगा और उसके लिए प्रयास में कर लग जाएंगे, दिन रात एक कर देंगे, तो आप उसके एडिक्टेड हो जाएंगे, आप उसके हैबिचुएटेड हो जाएंगे दुख के। बिल्डिंग हैबिचुएटेड नहीं होंगे, क्योंकि बिल्डिंग आपकी उससे बड़ी हो गई, लेकिन तब तक आपको उस शराबी की तरह रोज शराब पीने की आदत लग गई, उस सिगरेट पीने के वाले की तरह रोज सिगरेट पीने की आदत लग गई,
उस पान खाने वाले के जो एक पान खाने में संतुष्ट होता था, उसे आज 50 पान खाने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे आदत हो गई है। उसी तरह आपको भी आदत हो गई है दुख में रहने। इसलिए सबसे जरूरी है दुख के कारण को जानना। बिना दुख के जाने आप नहीं जानते। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी गया, महाराज कहा कि तथागत मैं बहुत दुखी हूं। तो तथागत ने कहा कि भाई दुख लाओ, मुझे दे दो, मैं उसे दूर कर दूंगा। तो क्या कि ये मैं कैसे दे सकता हूं, वो तो मेरे अंदर है। तो क्या तुम उसे बाहर निकाल दो, दुख के कारण को जानो। तो उसने क्या कि तथागत आप तो अंतर्यामी है, आप तो हमारे दुख के कारण को जानते होंगे। क्या कि यही दोष है, यही पे कारण है कि आप जो अपने दुख का निवारण दूसरे से करवाना चाहते, अपने से नहीं करना चाहते। आप तो दुख को अपने अंदर पाले हुए हैं, लेकिन उसका निवारण दूसरे से करवाना चाहते हैं। ये कोई बाहरी चीज तो है नहीं कि आप किसी को दे दीजिएगा वह लेके चला जाएगा। ये आपके मन के अंदर है, दुख आपके अंदर है, इसलिए दुख का कारण जानना ज्यादा जरूरी है। दुख के कारणों का निवारण करते ही आप दुख से दूर हो जाएंगे।